नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं सुरभि, जिन्होंने जून 2025 अटैम्प्ट में यूजीसी नेट कोड 55 से जेआरएफ क्लियर किया है विद 99.9 परसेंटाइल. हैट्स ऑफ टू यू सुरभि, दैट्स अ वेरी ग्रेट अचीवमेंट. हाउ आर यू फीलिंग अबाउट इट? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. इट्स एन अमेजिंग फीलिंग. आई एम फीलिंग ऑन क्लाउड 9. जब से रिजल्ट आया है मैं इतना खुश हूँ. एंड JRF वॉज ऑलवेज लाइक अ ड्रीम फॉर मी विच हैज़ कम ट्रू फाइनली. वेरी नाइस सुरभि. सो यूजीसी नेट जेआरएफ से पहले आप क्या कर रहे थे एंड व्हाट इंस्पायर्ड टू लैंड अप टू फॉर दिस एग्ज़ाम? मैंने BBA करा हुआ है. उसके बाद आई डिड माई MBA इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. फिर ब्रीफ पीरियड के लिए मैंने UPSC की प्रिपरेशन की थी, सिविल सर्विसेज की. जब उसमें नहीं हो पाया देन आई लुक्ड फॉर अदर अपॉर्चुनिटीज़ इन माई ओन सब्जेक्ट विच इज़ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. तो फिर मैंने बैंकिंग एग्ज़ाम्स भी ट्राई करे थे. IBPS SO मेरा क्लियर भी हुआ था. एंड फिर वहाँ से मैंने सोचा कि जब मैंने जॉब छोड़ दी उसकी बैंक की, देन आई थॉट कि मेरा मेन इंटरेस्ट किस लाइन में है. तो फिर मुझे 2 लाइन्स दिखी कि गवर्नमेंट जॉब में भी मेरा इंटरेस्ट है और टीचिंग में भी मेरा बहुत इंटरेस्ट है. टीचिंग के लिए आई ऑलवेज हैड अ लॉट ऑफ पैशन फॉर टीचिंग. और एस्ट्रोलॉजी में भी इंटरेस्ट था, लाइक बहुत सारे इंटरेस्ट थे. तो फिर थोड़े टाइम के लिए मैंने एस्ट्रोलॉजी भी परस्यू किया. एंड फिर टीचिंग में अगर देखें तो कौन कौन से एग्जाम्स होते हैं, लाइक UGC नेट इज़ अ ग्रेट एग्जाम टू ट्राई फॉर. तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि मैं UGC नेट के लिए प्रिपेयर करूँ. और उसमें मैंने ह्यूमन पेरिटिस का कोर्स लिया था उसके लिए प्रिपेयर करने के लिए. एंड आई क्रैक JRF दिस टाइम. तो आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट. Surbi, very nice, very vast, I must say, very vast academic experience you have. So, कुछ अपना दोस्तों को बताइए कि क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करके हम UGC नेट JRF निकाल सकते हैं इन वन गो? तो एक्चुअली UGC नेट में 2 पेपर्स होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2. आपको दोनों ही पेपर्स को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है, इक्वल वेटेज देनी है. सबसे पहले तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप सिलेबस को डिकोड करो. सिलेबस के जो जितने भी पॉइंटर्स हैं सबको आप एक जगह लिख लो, दिन अलॉट कर लो कि इस पोर्शन को आपको इतना टाइम देना है, इस पोर्शन को इतना टाइम देना है. एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड मैनर में टाइम टेबल बना लो और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करो. जब आप उसको स्ट्रिक्टली स्टिक करोगे, फॉलो करोगे, तो आपको खुद लगेगा कि आपके अंदर जो मोटिवेशन होगा ना वो डबल हो जाएगा. एंड फिर आपको लगेगा दैट यू आर रीचिंग टुवर्ड्स योर गोल. एंड फिर इस स्ट्रैटेजी को अपना के आप कोई भी गोल अचीव कर सकते हो. एंड JRF कैन बी योर्स. एंड उस प्रिपरेशन में मैंने ह्यूमन पेरिटिस का कोर्स भी लिया था. एंड आई जस्ट वांट टू से कि आई एम रियली ग्रेटफुल टू द इंटायर ह्यूमन पेरिटिस टीम, ऑल्सो टू मैम फॉर हर लेबर लॉ क्लासेस एंड टू नितेश सर फॉर हिज मैथ्स क्लासेस. बिकॉज इन लोगों ने इतने अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझाया हुआ है, इतनी क्लैरिटी के साथ सब कुछ बताते हैं अपनी क्लास में, तो वो दिमाग में बैठ जाता है. एक बार आप सुन भी लोगे ना क्लास को. आई यूज टू वॉच द क्लास अगेन एंड अगेन. मैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी 1-2 बार और सुनती थी. तो फिर वो ना कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाता है. एंड देन यू आर एबल टू अप्लाई दैट, यू आर एबल टू रिमेंबर दैट इन द एग्जाम. तो इस तरीके से आप स्ट्रैटेजी भी फॉलो करो, कोर्स भी लेकर देख सकते हो. एंड आई थिंक जब दोनों चीज़ें एक साथ मिल जाती है ना तो फिर बेस्ट प्रिपरेशन होती है. सो दैट्स लाइक वर्किंग लाइक सोने पे सुहागा. दैट्स ट्रू सुरभि इन एवरी सेंस. और स्ट्रैटेजी आपने बिल्कुल सही बोला कि हमें कीवर्ड्स पे फोकस ज़रूर करना चाहिए. और पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की इम्पोर्टेंस बहुत है. तो सुरभि, इसके साथ आप कुछ और कहना चाहेंगे? हाँ, मैं अपनी मम्मी को थैंक यू करना चाहूँगी, अपनी मदर को. एंड उन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट किया, हमेशा मुझे सपोर्ट किया. सो आई एम रियली रियली ग्रेटफुल टू हर. एंड आई एम ग्रेटफुल टू गॉड एंड ऑल्सो ग्रेटफुल टू द होल ह्यूमन पेरिटिस टीम एंड टू माई मदर. Thank you so much. And yes, parents are the true inspiration, no doubt. And with this, all the very best for all your future endeavors, Surbhi. Once again, thank you so much. Thank you so much.